They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज टीचर्स डे है। मुझे जो है बहुत सारे मैसेज भी आए, हरे कृष्णा प्रभु जी हैप्पी टीचर्स डे। तो उससे मुझे पता चला कि आज जो है टीचर्स डे है, वरना मुझे ध्यान नहीं था। तो शिक्षक दिवस। तो टीचर का अर्थ क्या है? ऑफ कोर्स संस्कृत में गुरु जो है शब्द है, लेकिन जो संस्कृत में गुरु शब्द है और जो अंग्रेजी का जो टीचर शब्द है इक्विवेलेंट नहीं है। तो बोलेंगे अरे ऐसा कैसे है, इक्विवेलेंट कैसे नहीं है? तो इसलिए उसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा कैसे इक्विवेलेंट नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमें देखनी पड़ेगी सिचुएशन कि जो गुरु और शिष्य का संबंध है जो कि वैदिक संस्कृति में है और जो आधुनिक समय में टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है उसमें कितना अंतर है। तो उस अंतर से हम समझ सकते हैं कि वो जो है गुरु और टीचर जो शब्द है वो समान नहीं है, समान स्तर पे वो नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो ये हम देखेंगे भगवद गीता में शुरुआत में अर्जुन भगवान को बहुत सारे तर्क देते हैं कि क्यों ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे तर्क देते हैं। हम देखते हैं प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत सारे तर्क देते हैं और वो तर्क जो है बहुत लॉजिकल भी होते हैं। जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि गुरुन हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि गुरु की हत्या करके जो मुझे राज्य मिलेगा उससे बेहतर है भिक्षा मांग के मैं जीवन यापन करूं। अर्जुन ऐसा कह रहे। तो अर्जुन बोल रहे हैं तो ये प्रश्न करनी कैसे गुरु और जो पिता है, भीष्म पितामह है, गुरु है द्रोणाचार्य, इनकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूँ? ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदना है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो पूजा के योग्य हैं, मेरे लिए आराधनीय हैं, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चला सकता हूँ? तो बहुत ही लॉजिक, बिल्कुल सही है, लॉजिकल है। हाँ सही बात है। तो इसलिए नहीं, तो अर्जुन इसलिए कह रहे तो इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए युद्ध ये। और युद्ध करने से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सो अगर मुझे राज्य मिलता तो जिनके साथ मुझे इस राज्य का भोग करना था वही नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या मतलब है? मतलब है क्या? ये ऐसी चीज है कहना कि मुझे बहुत सारी करोड़ों की संपत्ति मिल रही लेकिन किस कॉस्ट पे? कि सिर्फ मैं ही रहूंगा उसको एंजॉय करने के लिए। कोई ना तो साथ में ना तो बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, ना माता पिता, कोई नहीं होगा, बस अकेले रहोगे लेकिन आपकी करोड़ों की संपत्ति रहेगी। तो क्या उस करोड़ों की संपत्ति का क्या फायदा अगर जो है किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सके उसको? तो ये बिल्कुल ऐसे। तो अर्जुन ये देख पा रहे हैं कि तो क्या है, मैं अपने ही लोगों को मार के मेरे को इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा राज्य मिलेगा, क्या फायदा उसका? तो ये भी लॉजिकल लग रहा है बिल्कुल। हाँ सही बात है, नहीं करना चाहिए। तो ये युद्ध से तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्या क्यों करना है युद्ध? फिर अर्जुन बोलते लेकिन मैं क्षत्रिय भी हूँ, तो मुझे युद्ध करना भी चाहिए क्योंकि ये लोग युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन फिर लास्ट में अर्जुन फिर बोल देते हैं कि नहीं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं निहत्था हूं और फिर भी मुझ निहत्ते पे अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र अगर वार करते हैं तो भी मेरे लिए ये स्वीकारनीय है, मैं फिर भी इसको स्वीकार करूंगा, मैं उन पे प्रतिकार नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मूर्ख है, ये नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है ना, हम तो समझ रहे हैं कि सही गलत क्या है। तो हम तो समझ रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो गलत कर रहे हैं तो हम भी उन्हीं के जैसा क्यों कार्य करें। तो कितना अर्जुन जो है कितने जो है अच्छे विचार रख रहे हैं। ऐसा लगेगा नहीं, देखो अर्जुन कितने उदार हैं। तो
लेकिन फिर अर्जुन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, लेकिन युद्ध करने तो हम आए हैं। जैसे हम देखते हैं तो शुरुआत में अर्जुन क्या बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामन अवस्थितान। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन जो है मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो इसलिए सेनयोर उभयोर मध्य, तो दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करिए हे जनार्दन। ऐसे अर्जुन आदेश दे रहे हैं कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण भी सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। तो अभी अर्जुन जो है सारथी को आदेश दे रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। क्यों स्थापित कीजिए? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए हैं, मुझे किन किन से युद्ध करना है। तो कितना कॉन्फिडेंस है, नहीं ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए हैं। लेकिन जब भगवान रथ स्थापित करते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, और अर्जुन जब देखते हैं कि किन से उनको युद्ध करना है, तो क्या देखते हैं कि उनके ही स्वजन है, गुरुजन, पिता है, भीष्म पितामह, तो ये सब है। इनको देख के फिर जो है वो ये फिर प्रश्न आने लगते हैं कि युद्ध करने से क्या लाभ है, क्यों कर रहा हूँ युद्ध, है ना। ये सारे जो तर्क फिर रखते हैं भगवान के सामने। तो अभी वो तर्क रखते हैं, उससे लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तो युद्ध करने आए थे इतने कॉन्फिडेंस से। तो अर्जुन फिर जो है निष्कर्ष पे नहीं आ पाते हैं क्या करना है। जब उनको समझ में आता है कि मैं खुद से तो निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है, फिर जो है फिर क्या कहते हैं अर्जुन, फिर अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम, मैं जो हूं मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। तो अर्जुन जब समझ जाते हैं कि मैं भगवान के साथ जब तक मेरा फ्रेंडली टॉक हो रहा है, जब तक मित्र जैसा संवाद हो रहा है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण क्या सखा थे, है ना, साख्य रस में। तो अर्जुन कृष्ण के साथ साख्य भाव में जो है आदान प्रदान करते थे। तो साख्य भाव में हम देखते हैं जो है बहुत जो है हंसी मजाक होता है, बहुत निकटता घनिष्ठता बहुत होती है। और उसमें साख्य भाव में क्या है, एक समान स्तर पे जो है बातचीत हो रही है। तो एक सखा जो है दूसरे सखा को आदेश उस तरीके से दे सकता है कि जिस तरीके से एक गुरु देता है शिष्य को। तो अर्जुन ये चीज समझ गए कि ये उनकी समस्या है कि अभी वो भगवान के साथ जो है साख्य भाव में ही बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए वो एक निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहे कि अभी करना क्या है। तो जब ये समझ जाते हैं तो फिर वो क्या, फिर वो शिष्य बन जाते हैं। शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं, आपका शिष्य बन रहा हूं, आप आदेश दीजिए, जैसा आप आदेश देंगे वैसा हम करेंगे, ऐसा मैं करूंगा। तो शिष्य का अर्थ ये है, शिष्य जो है शस धातु से शब्द आया है। तो शस मतलब शासन। तो शिष्य का अर्थ कौन है, जो गुरु से शासित होता है, गुरु के शासन को स्वीकार करता है, गुरु उस पर शासन करता है और शासन से वो चलता है, अर्थात शिष्य जो है गुरु के अनुसार ही चलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुरु और शिष्य संबंध में जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु और शिष्य का संबंध जो है बहुत गंभीर संबंध है। और उसमें क्या संबंध है, शिष्य जो है वो शासित होता है गुरु के द्वारा। तो शासन का अर्थ क्या है, तो गुरु जैसा निर्देश देंगे, जैसा आदेश देंगे वैसा शिष्य को करना होगा, करना ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु ने कहा कि ये करो तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सोचूं कि मुझे करना है या नहीं करना, नहीं, करना ही है। अगर मैं सोचूं मुझे करना है या नहीं करना है तो इसका मतलब वो शिष्य नहीं है, वो भी शिष्य नहीं है। वो धोखा दे रहा है अपने आप को, ठीक है। और फिर गुरु भी जो देखा कि शिष्य ऐसा शिष्य नहीं है, तो गुरु भी आदेश नहीं देंगे, तो मतलब गुरु और शिष्य का संबंध बैठा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए
गुरु और शिष्य का संबंध जो है बड़ा ही गंभीर संबंध है, और उसमें ऐसा संबंध है कि जिसमें गुरु आदेश देते हैं और शिष्य उसको स्वीकार करता है, और जब शिष्य जब उसका पालन करता है उस आदेश का, तो उसकी फिर प्रगति होती है, फिर जो है वो उसको साक्षात्कार होता है, उसको ज्ञान जो है वो धारण कर पाता है, गुरु की कृपा मिलती है। ये देखते हैं हम इवन भगवान के केस में भी, भगवान भी चीज स्थापित करते हैं गुरु कितने इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो 64 दिन में वो जो है सब उनकी पूरी जो है शिक्षा समाप्त हो जाती है। अरे 64 कलाएं हैं, एक दिन में एक कला जो है वो सीख जाते हैं, है ना। तो एक कला जो है सीखने में लोगों को सालों लगते हैं, भगवान जो है एक दिन में सीख जाते हैं, 64 दिन में जो है पूरा खत्म करते हैं अपना सिलेबस। और गुरु उनसे प्रसन्न होते हैं, है ना, सेवा से। इससे नहीं कि जो है बहुत ही मेधावी है, मेधावी है ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन जो सेवा भाव है वो गुरु देखते हैं। तो गुरु जब देखे कि जो कृष्ण और सुदामा है, वो जो जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, तो उस समय जंगल में बहुत आंधी आती है, तूफान आता है, और वो उस रात वहां फंस जाते हैं, तो रात वहीं पर जंगल में ही बिताते हैं। और जब जो बारिश थम जाती है, हवा जो है वो आंधी जो है रुक जाती है, तो सुबह फिर जब सूर्योदय होता है, फिर वो जो है लकड़ी लेकर फिर वो आते हैं। और वहां वर्णन है एक्चुअल में जो है सांदीपनि मुनि और जितने भी बाकी जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं वो सब जाते हैं ढूंढने, कि कहाँ है कृष्ण सुदामा, कहाँ है, ढूंढने जाते हैं, और फिर उनको वो जंगल में मिलते हैं, और फिर वो तब वहां पे सांदीपनि मुनि कहते हैं कि तुम लोग की जो है जो भक्ति है उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। और क्योंकि वहां वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो है गुरु का जो आदेश है उसको पालन करने के लिए अपनी जान पर भी खेल गए हैं। तो लकड़ी लाना है जंगल से, ये एक्चुअली एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ है, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी जो है वो जंगल से लेके आनी है। उसके लिए वो गए कृष्ण और सुदामा, लेकिन जब गए तो ऐसी परिस्थिति हुई कि वो वापस आ नहीं पाए, रात उनको वहीं रुकनी ठहरना पड़ा जंगल में ही। तो बहुत बड़ा रिस्क है, जंगल में कितने सारे जानवर हैं, कितने जो है और मतलब बच्चों के लिए, तो उस समय भगवान जो है 16 वर्ष के बालक की भूमिका निभा रहे हैं। तो 16 वर्ष के बालक हैं, वो जंगल में से फंस गए रात में, तो सोच सकते हैं बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन गुरु के आदेश के लिए जो है वो भी वो चीज कर ली, तो इसलिए गुरु उनसे प्रसन्न हो गए। तो गुरु प्रसन्न हुए, और फिर वहां वर्णन आता है कि जब उनकी जो गुरुकुल की शिक्षा है पूरी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर कृष्ण पूछते हैं कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो सांदीपनि मुनि जानते हैं कि कृष्ण तो जो है भगवान है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो उनका जो पुत्र जो यमराज जिसको ले गए, तो उस पुत्र को वापस लिया है। तो कृष्ण और बलराम कहते हैं ठीक है, तो जाते हैं यमराज के पास, जाते हैं और पुत्र को ले आते हैं वापस। और सांदीपनि मुनि इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो फिर वो उनको फिर भगवान को फिर वो वरदान देते हैं, भगवान को फिर ये तो गुरु, तो इसमें देखते हैं गुरु की कृपा यहाँ भगवान जो स्थापित कर रहे हैं, कैसे जो है गुरु की कृपा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सांदीपनि मुनि उनको वर देते हैं, क्या वर देते हैं कि तुम्हारे वचन जो है वो हमेशा मनुष्य समाज में रहेंगे, मतलब दीर्घ काल तक रहेंगे, ऐसा जो है वर सांदीपनि मुनि। और देखते हैं हम तो उसी वर के कारण हम देखते हैं भगवत गीता अभी तक है ना, भगवत गीता पे अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि कब बोली थी भगवान ने 5000 साल पहले। और आप देख लीजिए 5000 साल पहले कौन से राइटिंग अभी है, 2000 साल पहले का इतिहास तो लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, 2000 की बात करते हैं, इसलिए भी हम आज बोल रहे हैं 2020। आज अभी हम जब बैठे हैं तो अभी जो वर्ष चल रहा है वो क्या है, 2020 क्या मतलब 2020 का ही रिकॉर्ड है, पता है लोगों को, उससे पहले का कोई रिकॉर्ड जो है लोगों के पास है नहीं। किसी भी 2000 साल पहले कोई भी बड़ा व्यक्ति था, आज कोई उसको ना तो कोई याद करता है, ना उसके वचन किसी को पता है। ये हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण के जो 5000 वर्ष पहले बोले, लेकिन उससे भी पहले बोले थे गीता तो, लेकिन ठीक है हम एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान ये शब्द बोले, और अभी तक ये शब्द हैं, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
तो ये क्यों है? एक्चुअल में गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु ने उनको, भगवान को ये वर दिया कि आपके जो वचन होंगे वो हमेशा मनुष्य समाज में व्याप्त रहेंगे। तो इसलिए गुरु का जो आशीर्वाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कब मिलता है? जब गुरु प्रसन्न होते हैं। और गुरु कब प्रसन्न होते हैं? शिष्य का ये भाव देखिए कि वो कैसे गुरु के शासन को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ अर्जुन की समस्या क्या थी कि अभी वो भगवान का शासन को स्वीकार नहीं करते, वो बल्कि खुद शासन कर रहे थे। इसलिए देखते ना, वो भगवान को आदेश दे रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। हाँ, लेकिन वहां फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे स्वजनों से कैसे मैं लड़ूंगा। फिर उनको समझ में आता है कि मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम, तो कृष्ण ही कर सकते, तो मुझे कृष्ण का शिष्य बनना पड़ेगा। कृष्ण जो है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है जगत गुरु है। ठीक है, सभी गुरु जो है वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए अभी वही मेरी समस्या का समाधान कर, लेकिन मुझे उसके लिए शिष्य बनना पड़ेगा। तो अर्जुन फिर शिष्य बन जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन शिष्य बनते हैं तो कृष्ण फिर क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तुरंत जो है कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कह रहे हैं तुम बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो, बड़े विद्वान है ना, इतने सारे तर्क दे रहे हो कि क्यों युद्ध नहीं करना है, लेकिन ये सारे जो तर्क हैं तुम्हारे लगते हैं पंडित जैसे, लेकिन तुम इन सब तर्कों के माध्यम से तुम वो ये प्रस्तुत कर रहे हो कि तुम उन चीजों के लिए रो रहे हो जिसके लिए कोई रोता नहीं है, जिसके लिए पंडित नहीं रोता है, जिसके लिए जो विद्वान व्यक्ति वो नहीं रोता है। अशोच्यानुशोचस्तम, तो तुम शोक कर रहे हो उस चीज के लिए जिसके लिए नहीं करना चाहिए। और शोक जो है वो दिखाता है मूर्खता को, है ना। वो मूर्ख व्यक्ति है वही जो है शोक करता है। शोचेति इति शूद्र, है ना, बताए शूद्र का लक्षण है एक्चुअली। तो हम देखते हैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो गुणों के अनुसार वो विभाजन है। तो सबसे जो निम्न गुण है वो है शूद्र के। तो शूद्र की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि वो शोक करता है। शोचयति इति शूद्र, है शोक करता है बहुत। वो शोक किससे करता है? जो इतिहास में जो पूर्व में जो भी हुआ उसके बारे में शोक करेगा सोच सोच के, ठीक है, और भविष्य में क्या होगा उसके विषय में चिंता करेगा। तो ये जो शोक और चिंता जो है ये एक लक्षण है शूद्र का। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनमें जो है ये नहीं होता है, वो जो है शोक और इससे जो, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन तुम शोक कर रहे हो कैसे? तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र जैसा कार्य कैसे कर रहे हो? शूद्र के जैसे तुम जो व्यवहार कर रहे हो। तो जैसे ही अर्जुन शिष्य बनते हैं तो भगवान अर्जुन को डांटते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं तुम बड़ी बुद्धिमान जैसे तुम दिखा रहे हो अपने आप को, लेकिन तुम मूर्ख हो एक नंबर के। भगवान इनडायरेक्टली ये चीज कहते हैं अर्जुन को, ठीक है। और फिर जो है अर्जुन को फिर समझाने का, और सबसे पहला ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान सबसे पहले देते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध है, ये संबंध है क्या है कि गुरु आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और शिष्य उसे ग्रहण करता है, उसे फॉलो करता है। और अगर उसे कुछ समस्या है तो पूछ सकता है, जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है। अर्जुन ऐसा नहीं है कि अच्छा भगवान डाटा हो गया अर्जुन फिर शांत हो गए, अर्जुन कुछ पूछेंगे नहीं। तो भगवान जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं अर्जुन, ठीक है, और सुन के जो भी उनके प्रश्न है उसको क्लियर भी कर रहे हैं। पूरा संवाद चल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे टॉक है, ऐसा भी नहीं है ना। अर्जुन भी पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, और जो है वो एक जो गंभीरता है गुरु शिष्य के संबंध में, वो गंभीरता भी वहां दिख रही है, ठीक है। तो और ये भी समझना है, तो इसलिए गुरु कौन है? जो कृष्ण के वचन को दोहराते हैं, ठीक है। कृष्ण के वचनों को जिनको जो समझते हैं, उनका साक्षात्कार है और उसको दोहराते हैं, वो गुरु हैं। और जो शिष्य है उसका कार्य क्या है? ऐसे गुरु को फॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना, उससे जो है भगवान प्रसन्न होंगे। और अभी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गुरु जो है हमेशा उच्च स्तर पे है और शिष्य जो है वो
नीचे है, वो एक्चुअली गुरु का सेवक है, सेवक के भाव में उसको रहना, और तब जो है वो ज्ञान ले पाएगा। तो ज्ञान जो है वो क्या है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, आजकल जो आज आज तो कहीं जो है क्लासरूम्स का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो उसमें भी दिखेगा कि जो स्टूडेंट हैं वो ऊपर बैठे हैं और जो टीचर है वो नीचे है। कहीं देखा होगा, बहुत सारी जगह है, स्टेज स्टेज होता है ना, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि ऊपर जा रहा है सब, तो बच्चे सब ऊपर बैठे हैं और जो टीचर है वो नीचे है, नीचे से वो जो है बता रहा है। तो क्या है, तो ये जो है तो ये मतलब गुरु शिष्य संबंध नहीं है। और फिर एक और चीज है, एक और चीज समझने की है, अभी आजकल जो हम देखते हैं टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में, वो क्या है, एक बस वो एक फॉर्मेलिटी बन गया है एक, हाँ। और फॉर्मेलिटी कैसा है, ऐसा है कि टीचर जो है वो क्या कर रहा है, वो एक चीज को बेच रहा है। किस चीज को बेच रहा है, वो अपने ज्ञान को एक तरह से बेच रहा है वो। और जो स्टूडेंट है वो क्या है, कस्टमर है, वो खरीद रहा है उसको, तो इसलिए वो फीस देता है, स्टूडेंट फीस देता है, और जो फीस है वो टीचर को मिलती है, और उसके लिए जो है वो उसको पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ संदीपानी मुनि का केस देखा हमने, कि पहले एजुकेशन पूरा हो गया, उसके बाद फिर गुरु दक्षिणा। वो भी दक्षिणा में ऐसा है, ऐसा नहीं कि वो पैसे या कुछ है, जो गुरु जो चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं पांडवों की जब शिक्षा जब समाप्त होती है, तो द्रोणाचार्य जो है, तो वो लोग मांगते हैं, वो लोग पूछते हैं कि हम गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं हमको। तो द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि जो द्रुपद है, द्रुपद को पकड़ के लाओ। हाँ, तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि पैसे और वो जो है, मतलब गुरु जो चाहते हैं उसको पूरा कर रहे हैं, वो वही गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा मतलब जो गुरु की जो इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो अपने कुछ इंद्रिय भोग के लिए या कुछ उसको वो जो है कर रहा है, वो कुछ मतलब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, द्रुपद को तुम लेके आओ, तो भी यहाँ क्या है, अपने शिष्यों की जो पांडवों ने जो सीखा है युद्ध कला को, उसको वो एप्लीकेशन में डाल रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल। कि अभी द्रुपद कितने बड़े राजा हैं, उनकी पूरी सेना से लड़के और फिर उनको पकड़ के लाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बहुत बड़ा टास्क है, हाँ। तो अभी तो अगर वो टास्क उसको कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो जो शिक्षा है उसको पूरी तरह से वो सीख गए हैं, अभी बिल्कुल पारंगत हो गए हैं ना। और इससे जो है पांडवों की महानता भी स्थापित होती है। तो इसलिए बहुत सारे उसके रीजन होते हैं, लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं होता है कि मुझे कुछ जो है अपने इंद्रिय भोग के लिए चाहिए, हाँ। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, अभी जो है टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, टीचर क्या है, उसको अपना इंद्रिय भोग चाहिए, है ना। उसके लिए कैरेक्टर, अब आजकल कैरेक्टर जरूरी नहीं है, हाँ। टीचर बनने के लिए जो है कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं है, हाँ। कई जो है स्लोगन होते हैं, क्या स्लोगन होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में जो भी हो, ठीक है, इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन स्कूल में जो है आप अपने जो सब्जेक्ट को अच्छे सिखाइए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, तो मैथमेटिक्स अच्छे सिखाए, तो फिर वो अच्छा टीचर है। चाहे से वो पर्सनल लाइफ में वो कितनी भी बीड़ी फूकता हो, कितना भी शराब पीता हो, इट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, हाँ। मैटर करता तो वो इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छे अपने सब्जेक्ट को अच्छे जानता है, हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर उसका कैरेक्टर नहीं है, तो वो टीचर, वो फिर जो है वो क्या है, चीटर है एक्चुअली। प्रभुपाद कहते हैं कि जो खुद इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, और फिर वो अगर टीचिंग का काम करे, तो फिर वो क्या है, चीटिंग कर रहा है। ही इज नॉट टीचर, ही इज चीटर, हाँ। तो आजकल जो अधिकतर जो टीचर है, तो टीचर्स डे मना रहे हैं, तो टीचर्स डे मना रहे नहीं, टीचर्स डे नहीं मना रहे, चीटर्स डे मना रहे हैं एक्चुअली, हाँ। चीटर्स डे है ये, क्योंकि अभी जितने भी टीचर हैं वो सब क्या है, चीटर है, खुद को धोखा दे रहे हैं और बाकी सबको दिखा रहे हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन एक्चुअली कोई ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान है। जिसको ये पता नहीं है कि वो शरीर नहीं है, तो वो जो है अज्ञान है। क्या बताया, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के कलत्रादिषु भौम्य इज्जति, यत्तीर्थ बुद्धि न सलीले न करहिचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। भागवतम के श्लोक से बताया, जो सोचता है कि मैं ये 3 धातुओं से बना दूं। 3 धातु कौन है, कौन कौन से हैं, आयुर्वेद में बताया 3 धातु हैं, कफ वात पित्त, तो इससे शरीर जो है बना है हमारा, हाँ।
तो जो सोचता है कि 3 धातुओं से बना है जो शरीर है वही मैं हूं, तो वो क्या है, स एव गोखरः, तो वो जो है गाय और गधे के समान है, मतलब पशु है। अब पशु है तो मतलब क्या, पशु क्यों बोलते हैं, मूर्ख है, मूर्ख वाली स्थिति क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अंधकार में, अज्ञान में, उसे पता नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वो अलग है शरीर से, उसके अस्तित्व के विषय में उसको पता नहीं है, उसकी अपनी पहचान उसको पता नहीं है। तो अभी मनुष्य जीवन में भी अगर किसी को अपनी पहचान नहीं पता है, और ये बेसिक पहचान कि हम शरीर से अलग हैं, हम ये शरीर नहीं है, ठीक है, तो जिसको ये नहीं पता है वो एक बहुत बड़े अंधकार में है। और ऐसे अंधकार में जो व्यक्ति है, अज्ञान में है, वो भला क्या ज्ञान दे सकता है, वो कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वो सिर्फ अज्ञान, ज्ञान के नाम पे वो अज्ञान दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में जो टीचिंग का जो कार्य है, शिक्षा देने का कार्य, वो सिर्फ जो है ब्राह्मण वर्ग कर रहा है। ब्राह्मण वर्ग क्यों करता था, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का डेफिनेशन क्या है, जो ब्रह्म को जानता है, मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो ये चीज जानता है कि ये शरीर से परे जो है आत्मा है, और आत्मा फिर परमात्मा है ना, ब्रह्म के बारे में वो जानता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है वो शिक्षा दे सकते हैं, वो जो है, और वो जो है गुरु बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो देह आत्म बुद्धि में है और उसमें मतलब वो जो है टीचिंग भी कर रहा है, इसलिए अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। ऐसे हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ग जो है, एक्चुअल में जो ब्राह्मण होते थे, वो ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान दे रहे हैं अपने शरीर को मेंटेन करने, नहीं, शरीर को मेंटेन करने का उनका प्रश्न ही नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है, भगवान जो भेजेंगे उस पर वो निर्भर रहेंगे। लेकिन ज्ञान देना है, सबको मार्गदर्शन देना है, किस लिए, सबके भले के लिए, सबका भला जो है, सबका हित जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरे को जो है कितनी जो है दक्षिणा मिल रही है, कितनी फीस मिल रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि क्या सब अपने जीवन में सही मार्ग पे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हाँ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसकी और अग्रसर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कितना जो है मुझे फीस मिल रहा है। इसलिए कोई फीस की बात नहीं होती वैदिक कल्चर में, गुरुकुल सिस्टम में। जो भी योग्य है तो वो आके वो जो है गुरुकुल में रहे, गुरु की सेवा करे, और इस तरह से फिर जो गुरु जैसे शिक्षा देंगे वो शिक्षा वो ग्रहण करे, ठीक है। और बाद में गुरु दक्षिणा में जो भी गुरु मांगेंगे वो दे, वो देने का प्रयास हो। गुरु वही मांगे जो दे सकता है, वो जो उसकी क्षमता के अनुसार ही मांगेंगे। जैसे यहाँ जो पांडवों से जो मांगते हैं तो क्षमता के अनुसार मांगते हैं, वो जानते हैं कि अर्जुन भीम है, काफी है, पर्याप्त है, अर्जुन भीम जो है कर लेंगे इस चीज को, द्रुपद को पकड़ के ला सकते हैं, हाँ, तो क्योंकि उनको पता है, तो इसलिए उन्होंने वो जो है कार्य दिया उनको। तो इसलिए क्योंकि गुरु जानते हैं शिष्य के बारे में, हाँ, क्योंकि शिष्य को उन्होंने शिक्षा दी है, तो वो जानते हैं उसके कि क्या उसके गुण है, क्या उसकी क्षमता है, और प्रयास पूरा करते हैं कि उसकी जो क्षमता और बड़े, गुण उसके और निखरे, हाँ, और इस तरह से उसको प्रशिक्षण मिलता है। तो इसलिए जो टीचिंग का जो कार्य है वो कौन कर सकता है, जो खुद प्रकाश में है, क्योंकि जो जिसको ज्ञान है वही तो ज्ञान दे सकता है, जो अज्ञान में वो कैसे ज्ञान दे सकता है, वो नहीं दे सकता, हाँ। तो इसलिए बताया जो आधुनिक समय में जो टीचर है और जो वैदिक संस्कृति में जो गुरु है, दोनों समान नहीं है, बहुत अंतर है। क्योंकि आधुनिक जगत में जो टीचर है वो चीटर है, और जो वैदिक संस्कृति में गुरु है वो सच में गुरु है, सच में शिक्षा दे रहे हैं, सच में जो है वो ज्ञान को एक्चुअली वो बांट रहे हैं। लेकिन अभी जो टीचर है वो क्या है, अज्ञान को बांट रहे हैं, जड़ विद्या होता है ऐसे, ये जो भौतिक चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना है, आहार निद्रा भय मैथुन कैसे करना है, ये जो ज्ञान है ये क्या है, जड़ विद्या है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। क्योंकि ये पशुओं को भी पता है, पशु इसमें बहुत निपुण है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है, अभी हम देखेंगे जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें जो भी एजुकेशन के नाम पे जो भी चल रहा है, वो उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र सिर्फ ये 4 चीजें हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन, और इससे ऊपर कोई विचार नहीं। तो ये बताया, इसलिए वो एजुकेशन नहीं है, वो जो है इट्स चीटिंग, इट्स नॉट टीचिंग। तो टीचिंग नहीं है, अभी क्या है, चीटिंग है अभी के समय में। लेकिन जो वैदिक संस्कृति उसमें एक्चुअल में टीचिंग है, गुरु जो है वो सच में सिखाते हैं, और सिखाने का तरीका अलग है एक्चुअली। ये आजकल हम देखते हैं
कि क्या है, टीचर ने बस बता दिया ये कोर्स है, ये सिलेबस है, ये आपका रेफरेंस बुक है, ये पढ़ लो और इसको रट लो और एग्जाम होगा उसमें लिख दो, हो गया, पास हो गया, फिनिश, हाँ खत्म। लेकिन जो गुरुकुल में जो जो गुरु जिस तरह की जो शिक्षा देते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं बिल्कुल अलग होता है। इस उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक बार एक वर्णन आता है कि गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और सबको ना एक एक फल दिया और उनको कहा कि ये जो फल तुमको दिया है वो तुम जाओ और ऐसी जगह खाकर आओ जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ठीक है, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, ऐसी जगह जाओ और इसको खा के फिर आओ, फिर आके मुझे बताओ। तो सब जो है गए, है ना, सब किसी एक कोने में चले गए, एक पेड़ के पीछे चला गया, एक कहीं चला गया जहां उसको कोई नहीं देख रहा, और खा के फिर वो आगे रिपोर्ट कर रहा है, हाँ गुरु मैं यहाँ गया, यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था, वहां मैंने खा लिया, ठीक है। तो ऐसे सब जो है ऐसे खा के आ जाते हैं। अब जो एक जो बच्चा है वो नहीं आता, तो गुरु देखते रहते, अरे क्या हो गया, आया नहीं अभी तक ये, फिर बहुत देर बाद फिर वो आता है, तो गुरु फिर पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम इतनी देर क्यों लगा दी, सब तो बहुत जल्दी खा के आ गए। हाँ, तो फिर वो बच्चा बोला, एक्चुअली आपने जो कंडीशन रखी है वो पूरी नहीं कर सका मैं। आपने कहा कि जहां पर मुझे कोई नहीं देख रहा है वहां जाके मैं खाऊं, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं। हाँ, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई नहीं देख रहा। तो फिर गुरु बोले, अरे अच्छा बताओ कहाँ गए तुम। तो बच्चे ने बताया, मैं देखो इधर गया, पेड़ के पीछे भी गया, झाड़ी के पीछे भी गया, सब जगह गया, लेकिन मैं गया तो मैं देखा हर जगह मुझे परमात्मा देख ही रहे, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मुझे परमात्मा नहीं देख रहे। हाँ, तो फिर गुरु बोले, हाँ तो तुम जो है समझो, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं तुम समझ गए, बाकी इन लोगों से कोई नहीं समझा। तो ये होती है परीक्षा, है ना, तो गुरुकुल में ऐसा होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ, तो ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो बताया, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, है ना, मतलब ये थ्योरेटिकल नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। आजकल हम देखते हैं जो स्कूल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है वो भी एक बस वो है, दिखावा है, उसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी थ्योरी जैसे ही होता है। हाँ, तो एक्चुअल में जो पूरा शास्त्रों का ज्ञान है वो क्या है, रियलाइज्ड नॉलेज है, साक्षात्कार, है ना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जीवन में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए बताया है, जो गुरु जो शिक्षा देते हैं और एक शिष्य जो शिक्षा ग्रहण करता है, तो वहाँ वास्तविक शिक्षा है, विद्या है वहां पर, ठीक है। लेकिन आज जो हम देखते हैं टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप है, उसमें जो है शिक्षा के नाम पे वो क्या है, अविद्या है। हाँ, और वहां पे कोई जो है शिक्षा नहीं हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, चीटिंग हो रही है बेसिकली। हाँ, चीटिंग हो रही है शिक्षा के नाम पे, और वही जो है पशु जिस चीज को करने में निपुण है उसी चीज को सीखने में लगे हुए हैं। तो हाँ, ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं, हमें इसको अच्छे से समझना है। हाँ, जो भी टीचर्स डे मना रहे हैं तो उन्हें बताना है कि ये टीचर्स डे नहीं है, ये चीटर्स डे है। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।